Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Study Help by Taiba. How are you? Hope so you all will be fine, inshallah. This is my first educational video on this YouTube channel. इससे पहले जो मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस हैं विदाउट वॉइस ओवर हैं, तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो जिसमें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड दिस वीडियो स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड फॉर BS लेवल स्टूडेंट्स, BS पॉलिटिकल साइंस, BS in IR, ठीक है। और दिस इज़ बेसिकली टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट ऑफ करंट अफेयर, ठीक है। जैसे एक टॉपिक है चाइना USA ट्रेड वार, ये बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है। मींस ये मौजूदा जो हालात चल रहे हैं चाइना USA के, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें USA का क्या रोल है, चाइना कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका जो है ग्लोबल वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकती हैं, ठीक है। एंड देन वी ड्रा कंक्लूजन। एज वी नो कि चाइना USA जो है वो दोनों क्या हैं, सुपर पावर्स हैं। चाइना जो है वो सुपर इमर्जिंग पावर है, इसे आप इकोनॉमिक पावर भी कह सकते हो, टेक पावर भी कह सकते हो, ठीक है। और USA जो है वो ऑलरेडी एज वी नो कि पहले ही वो सुपर पावर है, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट्स को इसका मतलब कि पूरी फाइल चाहिए PDF फॉर्म में, इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो मुझे कमेंट करें, आई विल प्रोवाइड। चलते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। नेक्स्ट जो स्लाइड वो उसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये है क्या। जो US से चाइना ट्रेड वॉर है ये बिगन हुई थी 2018 में, और ट्रम्प जो है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ US है, उनके दौर में हुई थी, ठीक है। और इसका बेसिकली जो इंट्रो है ना वो ये है कि ये इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रिवैल्री है, यानी कि टेक्नोलॉजी पे और इकोनॉमी पे एक कह लो कि रिवैल्री है, यानी कि दुश्मनी है दो सुपर पावर्स की, ठीक है। और दुनिया की दो सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं उनके दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें इन्वॉल्व हैं टैरिफ्स, सैंक्शंस एंड कंपटीशन इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी। मीन्स दैट कि दोनों जो सुपर पावर्स हैं वो एक दूसरे को मात देना चाहती हैं टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, ठीक है। और एक दूसरे पर टैरिफ्स लगाती हैं, एक दूसरे पर सैंक्शंस लगाती हैं, और इनके दरमियान क्या है कि टेक्नोलॉजी का जो कटिंग एज मीन्स दैट कि मात दे जाना अगले बंदे को कि भागम भाग एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं टेक्नोलॉजी में। बेसिकली टैरिफ्स होते गए हैं, ठीक है। टैरिफ मीन्स कि हाँ गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस लगाती है उन चीज़ों पे जो एक्सपोर्ट्स होती हैं या इंपोर्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान है उसने चाइना से मोबाइल्स, ठीक है, इंपोर्ट किए हैं, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करेगी, उन मोबाइल्स पे टैरिफ्स लगाएगी, मीन्स टैक्सेस लगाएगी, जिसकी वजह से जो ख़रीदने वाले हैं, बायर्स हैं, ठीक है, उनके कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट क्या करती है, अर्न करती है टैरिफ्स के थ्रू, यानी कि टैक्सेस लगा के चीज़ों पे, एक्सपोर्ट्स पे, इंपोर्ट्स पे। सैंक्शंस का मतलब होता है कि हम किसी कंट्री पे, किसी स्टेट पे हम या स्पेशल कैटेगरी ऑफ गुड्स हम उस पर क्या करते थे, पाबंदी लगा देते हैं, ठीक है, कि फ़लाँ जो कंट्री है, फ़लाँ जो स्टेट है वो फ़लाँ कंट्री को नहीं कर सकती इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, या फ़लाँ चीज़ नहीं एक्सपोर्ट कर सकती, ठीक है। और इसका कंपटीशन, ये मेन वजूहात हैं या जिसकी वजह से चाइना और जो US है उनके दरमियान क्या चल रही है, ट्रेड वॉर या टेक वॉर चल रही है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, ठीक है, तो बैकग्राउंड क्या है ट्रेड वॉर का कि ये स्टार्टेड किसने किया था, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प इन 2018, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो US से ट्रेड डेफिसिट है ना चाइना के साथ वो बहुत कम है, ठीक है। और उसने एड्रेस किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को। अब यहाँ पे दो टर्म यूज़ हुई, एक तो ट्रेड डेफिसिट और एक हुई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, तो मैं उसको बताती चलूँ। अब ट्रम्प ने कहा
कि जो यूएस से ट्रेड डेफिशिएंट है, मीन्स दैट ट्रेड डेफिशिएंट जिसमें आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे होते हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे होते हो, ठीक है। यानी कि अब यूएस से क्या गया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो यूएस से है वो चाइना को चीज़ें कम बेच रहा है, ले ज़्यादा रहा है, ख़रीद ज़्यादा रहा है, तो उसकी वजह से जो ट्रेड डेफिशिएंट है यानी कि उसको नुकसान हो रहा है। तो ट्रेड डेफिशिएंट का बेसिकली मकसद ही यही है, इसका मतलब ही यही है कि जिसमें हम एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे होते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा जी डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जो उसने एड्रेस किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको हम आईपी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो दूसरी स्टेट होती है वो क्या करती है, आपकी कंपनीज़ के, जैसे आपका कोई अपना सॉफ्टवेयर है, आपका कोई अपना ब्रांड है, ठीक है, आपका कोई अपना लोगो है, आपकी कोई अपनी टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट है, उसको चुरा लेना, ठीक है। तो उसने ब्लेम किया यूएसए ने चाइना को कि वो क्या कर रहा है, वो प्रॉपर्टी थेफ्ट कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कर रहा है, यानी कि वो उसकी कंपनीज़ के जो सीक्रेट्स हैं उनको चुरा रहा है। इसके बाद उसने क्या किया जी, यूएसए ने टैरिफ्स इम्पोज कर दिए, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इम्पोज, यानी कि वो जो चाइना से चीज़ें मंगवा रहा था या उनको दे रहा था, ठीक है, उस पर उसने टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए। तो ये था उसका बैकग्राउंड। अब हम चलते हैं की इश्यूज़ की तरफ। बेसिकली जो हमने पहले डिस्कस कर रही हैं वही है कि ट्रेड इम्बैलेंस है बिटवीन चाइना एंड यूएसए। मतलब ट्रेड इम्बैलेंस ये है कि दोनों की तरफ से बराबर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स नहीं है, एक की तरफ से इंपोर्ट ज़्यादा है, एक की तरफ से एक्सपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद आईपी कंसर्न्स हैं उनको, ठीक है, आईपी थेफ्ट कंसर्न्स हैं। उसके बाद पोस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र है। पोस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र क्या होता है कि दो मुल्कों के दरमियान अगर ट्रेड हो रही है तो एक जो स्टेट है या कंट्री है उसने अपना वहाँ पे उनके साथ बिज़नेस करना है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई ट्रेड करनी है, तो वो एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट को फोर्स करती है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी लाए, अपनी मशीनरी लाए, अपना सारा कुछ लाए और वहाँ पे वो काम कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। तो यूएसए को वहाँ पे ट्रेड करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी देने पे मजबूर था वो, ठीक है। इसकी वजह से भी उनके दरमियान जंग चल रही है कि वो नहीं चाहता वो अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ कैसे हैं, जैसे चाइना की है हुआवे ZTE जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब यानी कि सॉफ्टवेयर्स होती हैं ये, या कह लो कि टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स होते हैं। तो अब यूएसए को ये ख़तरा है कि जो चाइना की टेक्नोलॉजी है या जो चाइना की टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स हैं या उसकी इन्वेंशंस हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, या मोबाइल हो गए, या फिर इस तरह की सॉफ्टवेयर्स होगी, वो यूएसए की सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, यानी कि थ्रेट टेबल के ख़तरा है, ठीक है। ये तो थे उसके की इश्यूज़। अब अगर हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, ठीक है, द टेक वार इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट, तो ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजिकल वार है ना, इसमें चाइना और यूएसए बेसिकली कर क्या रहे हैं, इनका मेन मकसद क्या है, ये दोनों कंट्रीज़ करेंगी क्या, ये क्या कहते हैं फोकस ऑन डोमिनेंस। अभी दोनों कंट्रीज़ क्या करेंगी, गलबा पाने के लिए, डोमिनेंट होने के लिए, किस पे, ये 4 काम करेंगे। एक तो एआई, आपने देखा पूरी दुनिया में फैला हुआ है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीन्स दैट हम टोटली बेस्ड करें मशीनरीज पे, कंप्यूटिंग पे, ठीक है। यानी कि उसके बाद 5G टेक्नोलॉजी है कि जो काम हमारा सुपर फास्ट जो काम होता है, यानी कि जो हमारा 5 मिनट में होने वो 5 सेकंड में हो जाए, ठीक है। अब यूएसए ने इसमें भी मसला खड़ा किया, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती हैं ये कार्स में, मोबाइल्स में, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें होती हैं उनमें ये लगी हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग है दुनिया का फास्ट कह लो तेज़ तरीन कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस करवाना। अब बेसिकली ये टेक्नोलॉजिकल वार है, तो ऑब्वियसली ये सारी टर्म्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी क्या। दुनिया आजकल ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है, ठीक है, बेस किस पे कर रही है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी पे, एडवांसमेंट पे बेस कर रही है। तो ये दोनों जो एक दूसरे को इसमें मात देने के लिए एक से बढ़ के एक आगे जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं मेजर एक्शंस बाय द यूएस, ठीक है।
कि यूएसए ने क्या मतलब कि इस ट्रेड वॉर में या टेक वॉर में क्या किया। उसने क्या किया कि जो बैंड कर दिया हुआवे और जो सिटी थी फ्रॉम यूएसए नेटवर्क, उसके नेटवर्क में जो भी उसकी सॉफ्टवेयर कह लो यूज़ हो रहा था चाइना को, उसने अपने नेटवर्क में उसको बैन कर दिया। इसके अलावा उसने क्या कर दिया, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया यानी कि सैंक्शंस लगा दी कि वो चाइना को चिप्स जो हैं यानी कि सेमी कंडक्टर्स जो हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो मोबाइल में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, हर जगह यूज़ होते हैं, कार्स में, उन पे उन्होंने क्या कर दिया, पाबंदी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब कि बिल्कुल ही उन्होंने बंद कर दिया कि हम आपको एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे चिप्स। इसके बाद इम्पोज सैंक्शंस ऑन चाइनीज़ टेक फर्म्स। उसने क्या किया कि उसने पाबंदियाँ लगा दी, जितनी भी उसकी टेक्नोलॉजिकल फर्म्स थी उन पे उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी, सैंक्शन लगा दी कि वो उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ट्रेड में क्या होता है, अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रेशराइज किया अपने फ्रेंड्स को यानी कि इत्तेहादी जो ममालिक थे यूएसए के, ठीक है, उन्होंने उनको प्रेशराइज किया कि वो जो चाइनीज़ हैं उनका 5G नेटवर्क यूज़ ही ना करें, ठीक है, उनके यूज़र्स को कम करने की कोशिश की गई। अब हम देखते हैं चाइना ने इन रिस्पॉन्स क्या किया। चाइना ने क्या किया कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट फाइल की कि उनके साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने सैंक्शंस लगाई थी यूएसए ने चाइना पे, चाइना ने इन रिटर्न इम्पोज कर दी टैरिफ्स यूएसए गुड्स पे, ठीक है, उन्होंने उन पर टैक्सेस डबल लगा दिए। उसके बाद उसने क्या किया कि उसके पास जो सरमाया था उसका अपना, उसने क्या कि उसको डोमेस्टिक टेक कंपनीज यानी कि जो उसकी अपनी थी उस पर उसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी इन्वेंशंस लेके आने के लिए, अपनी सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। और उसने क्या किया कि एक प्लान, एक स्ट्रैटजी प्रमोट की, मेड इन चाइना 2025, जिसके मुताबिक चाइना का जो प्लान था वो ये था कि चाइना जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे, अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाए। तो आप देख रहे हैं चाइना की ट्रेड जो है वो ग्लोबल लेवल पे कितनी ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो लोटा भी देख लें तो उस पर भी लिखा होता है मेड इन चाइना, ठीक है, तो हर चीज़ पे मेड इन चाइना लिखा होता है। तो उसने अपनी ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि वो पूरी दुनिया पे ग्लोबल लेवल पे अपनी चीज़ें जो हैं उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, यानी कि वो प्रमोट करेगा अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी इन्वेंशंस को, अपनी ट्रेड। उसके बाद अगर हम देखें कि इस ऑब्वियसली ये दोनों सुपर पावर्स हैं तो इनका ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो रहा है। ऑब्वियसली दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो भी इफेक्ट हो रही हैं इसकी वजह से, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुई हैं, ठीक है, स्लोअर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। फॉर एग्जांपल कि एक चीज़ जो है वो 100 चीज़ें बन रही थी उसकी, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूस हो रही थी, और 100 चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस हुई और उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया गया, वहाँ पे उनका जो ग्रोथ लेवल है वो 50 तक आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो गई, ठीक है। इन दोनों मुल्कों की ट्रेड की वजह से बाकी बहुत सारी छोटी कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो इनकी वजह से जिनकी ट्रेड हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा जब इन दोनों के दरमियान टेक वार स्टार्ट हुई, ठीक है, ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई, तो इन्होंने ऑब्वियसली टैरिफ्स लगाए, सैंक्शंस लगाए, तो वो चीज़ें जो थी वो महंगी हो गई, यानी कि प्राइसेस जो है वो बढ़ गई, महंगाई ज़्यादा हो गई, ठीक है। और ट्रेड डाइवर्जेंस टू अदर कंट्रीज़, यानी कि जो ट्रेड का एक सप्लाई चेन पूरी चलती आ रही थी कि फ़लाँ कंट्री ने फ़लाँ को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करनी, वो सारी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। मीन्स दैट कि वो जो फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा था फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से उसका किसी और स्टेट के साथ हो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से डाइवर्जन हो गई, यानी कि डी कपलिंग हो गई ऑफ ट्रेड, कि अपना साथी चेंज कर लेना जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो। तो ये ग्लोबल लेवल पे इसके इम्पैक्ट्स हैं। उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तान या डेवलपिंग नेशंस जो हैं, स्पेशली पाकिस्तान ले लो आप, या डेवलपिंग नेशंस जो हैं उन पे इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो पाकिस्तान जो है उसके पास कह लो कि एक तरह की पावर है, क्योंकि पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है, यानी कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है, वो कह लो कि वी आर ब्लेस्ड इन दिस मैटर। तो सी पैक मनसूबा आप जानते हैं, ठीक है, वो चाइना की तरफ से था, वो ट्रेड के लिए है, ठीक है। तो चाइना को जो है वो अपनी ट्रेड के लिए जो राहदारी चाहिए वो बेसिकली है ही पाकिस्तान, ठीक है, और यूएसए को भी चाहिए, ठीक है, यानी कि उन कंट्रीज़ के पास अपनी राहदारी, अपना कॉरिडोर नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो पाकिस्तान जो कह लो कि सेंटर या बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
अब पाकिस्तान जो था वो सप्लाई चेन जो है वो शिफ्ट हुई तो उसका बेनिफिट ले सकता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उन दोनों ममालिक के साथ ट्रेड करके अपने ताल्लुकात उनके साथ बेहतर बना सकता था, इस सिचुएशन में बना सकता है, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान को एक थ्रेट भी था, रिस्क भी था कि पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जा सकता है, ठीक है, जियोपॉलिटिकल प्रेशराइज़ किया जा सकता है कि वो दोनों में से किसी एक को चूज़ करें, ठीक है, अमेरिका को या फिर चाइना को। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं कि या तो दोनों कंट्रीज़ क्या करेंगी, डीकपलिंग ऑफ टेक करेंगी, यानी कि अपना अपना ये क्या करेंगी, टेक्नोलॉजिकल जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। और इनके दरमियान जो कंपटीशन है वो बेसिकली बायोटेक और एआई, इनके दरमियान इंटेंसिफाई हो जाएगा, मीन्स हद से ज़्यादा कंपटीशन होगा, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी हो सकती है न्यू ट्रेड डील्स की और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप्स की, मतलब कि बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे, अपनी अपनी चीज़ों को प्रमोट करेंगे। जब ये अपना टेक्नोलॉजिकल अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ऑब्वियसली ये दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स करेंगे, उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो हो सकता है कि जो न्यू ट्रेडर्स हैं, न्यू ट्रेडर कंट्रीज़ हैं, वो इंट्रोड्यूस हों, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो ये ट्रेड और टेक वार है, ठीक है, और रीशेप कर रही है जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है, ठीक है, पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है या ट्रेड सिस्टम है उसको ये रीशेप कर रहे हैं, ठीक है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट टैरिफ्स बट आल्सो ग्लोबल टेक डोमिनेंस, ठीक है, ग्लोबली टेक्नोलॉजी से डोमिनेंट हो रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगी इससे, ठीक है, वो पहले नहीं तरक्की कर रहे और ऊपर से ये आ जाएंगे, ऑब्वियसली जो 100 साल आगे हैं हमसे टेक्नोलॉजी में, वो मज़ीद एडवांसमेंट ले आए तो उनके साथ चलना, उनके साथ मुकाबला करना फिर क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद है कि स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड इट्स लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, इट वाज द ओवरव्यू, ठीक है, इट वाज नॉट जस्ट द एक्सप्लेनेशन। जो मैंने अभी आपको बताया ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी, एक आपको मैंने ओवरव्यू दिया इसकी पूरी आउटलाइन पे, इसकी मतलब कि जो मेजर इसकी हेडिंग्स है उस पर, ठीक है। और अगर तो आपको इसका PDF फाइल चाहिए, मीन्स इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए पूरी एक डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है।